मुंबई का किंग कौन? बीकू महात्रे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1998 में आई फिल्म सत्या के बारे में। ये बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट गैंगस्टर बेस्ड क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी में हमें सत्या नौकरी की तलाश में मुंबई आता है, बीकू मात्रे से दोस्ती करता है और मुंबई अंडरवर्ल्ड में खींचा जाता है, ऐसे दिखाया गया है। ये बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म में से एक है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बनने की पूरी कहानी और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। इस फिल्म में हमें जेडी चक्रवर्ती, मनोज बाजपेयी, उर्मिला मातुरकर, परेश रावल, सौरभ शुक्ला, मकरंद देशपांडे, शेफाली शाह जैसे अन्य कई कलाकार देखने मिलते हैं। इस फिल्म की कहानी लिखी है सौरभ शुक्ला और अनुराग कश्यप ने। इस फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है राम गोपाल वर्मा ने। इससे पहले वो शिवा, दौड़, रंगीला जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुके थे। सत्या फिल्म राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर ट्रायलॉजी की पहली फिल्म है। इसके बाद उन्होंने 2002 में कंपनी, 2005 में डी और 2013 में एक सीक्वल सत्या भी बनाई है। उन्होंने बहुत सारे नए एक्टर्स को बॉलीवुड में आने का और काम करने का मौका दिया है। एक्चुअली राम गोपाल वर्मा अपनी 1995 में आई फिल्म रंगीला के प्रोड्यूसर झामू सुगंध के ऑफिस में बैठे अपनी आने वाली फिल्म का कुछ डिस्कस कर रहे थे। वो एक प्रॉपर मुंबई बेस्ड एक्शन फिल्म बनाना चाहते थे। इसी समय झामू को फोन आया और पता चला कि सुबह तकरीबन 8:30 बजे म्यूजिक प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झामू बताने लगे कि गुलशन कुमार ने सुबह 7 बजे उठने के बाद उन्हें फोन किया था और कहा था कि एक सिंगर और एक दोस्त को मिलने के बाद वो मंदिर जाएंगे और फिर झामू से मिलने आएंगे। लेकिन इस कॉल के 1.5 घंटे बाद अंधेरी के जीतेश्वर महादेव मंदिर के सामने गुलशन कुमार की 17 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। एक्चुअली कुछ समय पहले अंडरवर्ल्ड के लोगों ने गुलशन कुमार से कुछ पैसे मांगे थे और उन्होंने ये पैसे देने से मना कर दिया था। इस वजह से अंडरवर्ल्ड के लोगों ने गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राम गोपाल वर्मा ने ये सब सुना और सोचने लगे कि अगर गुलशन कुमार सुबह 7 बजे उठे तो उनको गोली मारने वाला कितने बजे उठा होगा और अपने घर पर क्या बोला होगा। उनका दिमाग वहाँ पर ही ठहर गया कि गैंगस्टर लोग या तो मरते हैं या तो मारते हैं, लेकिन इसके बीच उनका जीवन कैसा होता होगा। इसी घटना से उन्हें फिल्म सत्या का आइडिया आ गया और इस घटना से मिलता जुलता एक सीन उन्होंने फिल्म सत्या में भी रखा है, जहाँ पर 2 अंडरवर्ल्ड के लोग स्कूटर पर आते हैं और प्रोड्यूसर को गोली मारकर भाग जाते हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म के कुछ सीन्स अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और कुछ चीजें अपने आसपास के लोगों से सुनकर भी रखी है। उनके एक दोस्त मुंबई के ओशिवारा इलाके में रहते थे। उनसे उनको एक किस्सा सुनने मिलता है। दोस्त बताते हैं कि वो अपने बिल्डिंग में 14वें माले पर रहते थे। से भी ऊपर एक आदमी रहता था। हमारे आते जाते बातचीत और मुलाकात भी होती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने बोला कि उस आदमी को पुलिस पकड़ कर ले गई है। उस पर मर्डर का चार्ज था। मुंबई में पड़ोसियों को भी एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं रहता। इस घटना से राम गोपाल वर्मा को फिल्म में एक लव स्टोरी का आइडिया मिला, जैसे कि फिल्म में दिखाया भी गया है कि उर्मिला यानी विद्या के पड़ोस में एक आदमी रहने आता है। उसके बारे में बिना कुछ जाने विद्या का किरदार उसके प्यार में पड़ जाता है। राम गोपाल मैंने सोचा था कि वो इस फिल्म में कोई गाना नहीं रखेंगे, लेकिन उस दौर में बिना गानों के फिल्म को प्रमोट करना और जनता के बीच पॉपुलर बनाना काफी मुश्किल था। लेकिन वो इतना जानते थे कि गानों से फिल्म को फायदा होगा और गाने फिल्म के रिलीज से पहले ही उसे पब्लिक तक पहुंचा देती है। उसी समय किसी काम से वो साउथ एक्टर नागार्जुन के घर गए थे। वहाँ उनकी मुलाकात संदीप चौटा से होती है और उनकी बनाई धुन उन्हें बहुत पसंद आती है। उन्होंने सत्या फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी संदीप चौटा से ही करवाया है। फिल्म के अलग अलग सीन के लिए अलग अलग 23 बैकग्राउंड स्कोर बनाया गया है और इसे नाम दिया गया था सत्या द साउंड। इस फिल्म के साउंड ट्रैक को विशाल भारद्वाज ने संगीतबद्ध किया है। इस फिल्म में कुल 6 गाने हैं और उन गानों के लिरिक्स गुलजार साहब ने लिखे थे और आवाज दिया था लता मंगेशकर, आशा भोसले, सुरेश वाडकर, हरिहरन और भूपेंद्र सिंह ने। राम गोपाल वर्मा इस फिल्म में कोई बड़ा जाना माना नाम नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नए लोगों को लिया। जब राम गोपाल वर्मा संजय दत्त की फिल्म दौड़ डायरेक्ट कर रहे थे तब मनोज बाजपेयी ने भी ऑडिशन दिया था। अब उनसे फिल्मी एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो मनोज बाजपेयी ने बताया कि उन्होंने
शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन में काम कर चुके हैं। राम गोपाल वर्मा को उनका काम अच्छा लगा और राम गोपाल वर्मा ने मनोज बाजपेयी को कहा वो दौड़ फिल्म में काम ना करे, वो कोई बड़ा रोल उनकी अगली फिल्म में उनको देंगे, लेकिन वो इस फिल्म में काम करना चाहते थे और उन्होंने दौड़ फिल्म में एक छोटा रोल किया है। उसी टाइम मनोज बाजपेयी ने राम गोपाल वर्मा को अनुराग कश्यप का नाम सजेस्ट किया था। तब अनुराग कश्यप की उम्र 25-26 साल की थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम ऑटो नारायण नाम का एक टीवी सीरियल लिखा था जो राम गोपाल वर्मा को पसंद आया था और उन्होंने अनुराग कश्यप को फिल्म सत्या की कहानी लिखने के लिए दे दी। लेकिन उनकी एज को देखते हुए उन्होंने अनुराग कश्यप को कहा कि उनके साथ किसी एक्सपीरियंस राइटर को भी रखे और ऐसे में अनुराग कश्यप ने सौरभ शुक्ला का नाम सजेस्ट किया। इनके साथ वो दिल्ली में थिएटर और प्लेस में काम कर चुके थे। जब राम गोपाल वर्मा ने बतौर राइटर सौरभ शुक्ला को अप्रोच किया, उस टाइम पर सौरभ शुक्ला बतौर राइटर काम करना नहीं चाहते थे और दूसरे दिन राम गोपाल वर्मा के ऑफिस जाकर मना करने वाले थे। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने सौरभ शुक्ला को बोला कि वो बतौर एक्टर भी उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने वाले हैं और सौरभ शुक्ला उनके साथ काम करने का मौका गंवाना नहीं चाहते थे और उन्होंने हाँ बोल दिया और सत्या की फिल्म की कहानी अनुराग कश्यप के साथ मिलकर लिखी। राम गोपाल वर्मा चाहते थे कि इस फिल्म में दमदार डायलॉग लिखने के लिए वो विजय तेंदुलकर को साइन करे, जो कि इससे पहले 1993 में आई फिल्म अर्ध सत्य की लिख चुके थे और उसके डायलॉग राम गोपाल वर्मा को बहुत पसंद आए थे, लेकिन किसी कारण से वो ये फिल्म नहीं कर पाए। जब सौरभ शुक्ला और अनुराग कश्यप फिल्म के किरदारों के नाम डिस्कस कर रहे थे तो भीकू नाम का ऑफिस बॉय वहाँ काम करता था और उन दोनों ने भीकू नाम इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी ने भीकू मात्रे का रोल प्ले किया है। पहले इस फिल्म में सत्या यानी टाइटल रोल मनोज बाजपेयी निभाने वाले थे। भीकू मात्रे के रोल के लिए राम गोपाल वर्मा ने तेलुगु एक्टर जेडी चक्रवर्ती को साइन किया था, जो इससे पहले राम गोपाल वर्मा के साथ शिवा फिल्म में काम कर चुके थे। लेकिन राम गोपाल वर्मा ने देखा कि इस फिल्म में भीकू मात्रे का जो किरदार है उसे बहुत अच्छी मराठी बोलनी आनी चाहिए और हिंदी भाषा भी दुरुस्त होनी चाहिए, जो कि जेडी चक्रवर्ती की नहीं है। और इसे ध्यान में रखते हुए राम गोपाल वर्मा ने सत्या का रोल जेडी चक्रवर्ती को दिया और भीकू मात्रे का रोल मनोज बाजपेयी को दे दिया गया था। मनोज बाजपेयी तब बहुत निराश हुए थे, लेकिन काम की कमी के कारण उन्हें ये फिल्म करनी पड़ी और उन्होंने इस किरदार को इतने अच्छी तरीके से निभाया कि उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मिला था और उसी के साथ साथ नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म की हीरोइन के लिए पहले महिमा चौधरी को अप्रोच किया गया था, लेकिन इस फिल्म के विवादित सब्जेक्ट को देखते हुए उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। उसके बाद उर्मिला मातोंडकर को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया था। उर्मिला मातोंडकर ने उससे पहले राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्म दौड़ और रंगीला में काम किया था। इस फिल्म के लिए उर्मिला मातोंडकर के कॉस्ट्यूम डिजाइनर मनीष मल्होत्रा थे। इस फिल्म में एक सीन आता है जहाँ पर जेडी चक्रवर्ती एक गैंगस्टर को मारने के लिए क्लब में जाते हैं। वहाँ पर क्लब में हमें फिल्म जुदाई का गाना मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां सुनाई देता है और फिल्म जुदाई में ये गाना उर्मिला के ऊपर ही फिल्माया गया था। वही सत्या में भी काम कर रही थी। मनोज बाजपेयी ने बताया कि वो रियल लाइफ में किसी गैंगस्टर से नहीं मिले थे और उनको हिंदी बोलना तो अच्छे से आता है, लेकिन मराठी बोलना अच्छे से नहीं आता है। और इस फिल्म में गैंगस्टर वाले लुक में आने के लिए पहले तो उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ाई और बालों को कर्ली किया। उस टाइम पर उनके घर खाना बनाने के लिए बाई आया करती थी जो कोल्हापुर से थी और मराठी बोलना काफी अच्छे से जानती थी। तब उन्होंने उनकी मदद लेके मराठी एक्सेंट बोलना काफी अच्छे से सीखा था। इस फिल्म में मनोज बाजपेयी की प्रिंटेड शर्ट्स काफी चर्चा में थी। एक्चुअली उन्होंने अपने लुक और कॉस्ट्यूम को खुद ही डिजाइन किया था। उन्होंने बताया कि उनके गाँव में एक लड़का था जो जितेंद्र का बहुत बड़ा फैन था और उसके पास जितेंद्र जैसे पहनने वाले काफी शर्ट्स का कलेक्शन था। मनोज बाजपेयी ने उसी लड़के को ध्यान में रखते हुए अपने लिए ये सारे कपड़े खरीदे थे जो उन्होंने फिल्म में पहने थे और इसके लिए मनोज बाजपेयी को प्रोडक्शन टीम की तरफ से 25,000 रुपए दिए गए थे। इस फिल्म में एक सीन आता है जब पक्या यानी सुशांत सिंह का किरदार सत्या से हफ्ता मांगने जाता है और सत्या उसके चेहरे पर चाकू चला देता है। इसके बाद डायरेक्टर का कट आ जाना चाहिए था, लेकिन इतना सीन होने के बाद भी राम गोपाल वर्मा ने कट ही नहीं बोला और सुशांत सिंह इसी सीन में वहाँ बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं
और पास ही में खड़े मनोज बाबा बोलते हैं कि पानी लाओ। एक्चुअली ये सीन उसमें लिखा ही नहीं गया था, ये एक्ट्रेस ने सीन के दौरान ही इम्प्रोवाइज किया था और ये एज इट इज मूवी में भी रखा गया था। राम गोपाल वर्मा इस सीन के बारे में बताते हैं कि सुशांत की एक चीख ने पूरी फिल्म बदल दी। इस फिल्म में एक सीन आता है जब जेडी चक्रवर्ती और उर्मिला थिएटर में फिल्म बॉर्डर देखने के लिए जाते हैं। इसके अगले इस सीन में पुलिस इस थिएटर को चारों तरफ से घेर लेती है और सत्या वहां पर एक गोली चलाता है और थिएटर में भगदड़ मच जाती है। यहाँ पर गेट से निकलते हुए भीड़ में कुछ लोग दबकर मर जाते हैं। एक्चुअली ये सीन राम गोपाल वर्मा ने 1997 में दिल्ली के उपहार सिनेमा में हुए इंसिडेंट से मिलता जुलता रखा था। एक्चुअली 13 जून 1997 में दिल्ली के उपहार थिएटर में फिल्म बॉर्डर चल रही थी और शॉर्ट सर्किट होने के कारण वहां आग लग गई थी और वहां पर भीड़ बेकाबू हो गई और बहुत सारे लोग मारे गए थे। इस फिल्म का एक सीन जहाँ पर मांजरेकर और बापू सड़क पे एक फिल्म प्रोड्यूसर का मर्डर करते हैं, ये सीन एक सेट पर फिल्माया गया है। सड़कों को स्टूडियो के अंदर बनाया गया था जिसमें फिल्म के क्रू की कार्स खड़ी थी। इस फिल्म में सौरभ शुक्ला का जो किरदार है वो रियल लाइफ से मिलता जुलता ही रखा था। एक्चुअली राम गोपाल वर्मा ऐसे बार चलाने वाले इंसान को जानते थे जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था और उन्होंने ऐसा ही किरदार इस फिल्म में भी रखा था। इस फिल्म का शुरुआती असेंबल अनुराग कश्यप को शूट करने के लिए दिया गया था, लेकिन इनएक्सपीरियंस होने के कारण वो शूट नहीं कर पा रहे थे। फिर राम गोपाल वर्मा ने दोबारा शूट करने को कहा और कैमरामैन के साथ कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए वो भी उन्होंने उनको सिखाया। सत्या फिल्म की शूटिंग मुंबई में मानसून के दौरान हुई थी। इस फिल्म का क्लाइमैक्स सीन गणेश चतुर्थी के दौरान शूट किया गया था। इसके लिए लगभग 500 जूनियर आर्टिस्ट के साथ जुहू बीच को रिक्रिएट किया गया था। इस फिल्म को 50 दिनों में फिल्माया गया था। जब यह फिल्म बनकर कंप्लीट हुई तो मुंबई के टिम्पल थिएटर में 60 लोगों के साथ इसका प्रीमियर रखा था और देखने वालों का रिस्पॉन्स नेगेटिव था। फिर इस फिल्म का दूसरा भाग कुछ चेंजेस करके दोबारा शूट किया गया। फाइनली जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसे ऑडियंस का जबरदस्त रिस्पांस मिला था। स्लमडॉग मिलियनेयर के डायरेक्टर डैनी बॉयल ने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि अपनी फिल्म में मुंबई को अच्छे से दिखाने के लिए उन्होंने पहले सत्या और कंपनी देखी थी, क्योंकि इन दोनों में फिल्मों में राम गोपाल वर्मा ने मुंबई की रियलिटी को दिखाया है। इस फिल्म का बजट था 2.5 करोड़ और इसने इंडिया में कलेक्शन किया था 14 करोड़ 50 लाख रुपीस का और उसने वर्ल्ड वाइड 19 करोड़ रुपीस का कलेक्शन किया था और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म को 50 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 8.3। इस फिल्म के डायलॉग इतने रियलिस्टिक थे कि आज तक इस फिल्म की तारीफ होती है। इस फिल्म को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स और एक नेशनल अवार्ड मिला है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।